हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और आप लोगों के सामने ग्रेविटेशनल, जो कि एक फ़िज़िक्स का टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इसमें आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्केप वेलोसिटी से। पहला क्वेश्चन है हमारा स्केप वेलोसिटी से। देख सकते हो आपकी द स्के कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट जी, फ्रॉम अ प्लैनेट इफ जी ऑन इट्स सर्फेसिस। इसके सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ द प्लैनेट आपका दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻³ किलोमीटर। सारे डेटा आपको आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसके स्केप वेलोसिटी के बेसिकली 3-4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको उसको दिमाग में रखना है, और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन उसी से आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ स्केप वेलोसिटी का। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, नोट करते चलिएगा, रिवीजन में आपको आसानी होगी। सबसे पहला होगा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी ई से हम लोग डिनोट करते हैं। वी ई इज इक्वल टू √2 जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बाई एम, मास ऑफ द अर्थ, डिवाइडेड बाई आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। एक और फॉर्मूला इसी से आता है डेराइव हो करके, इससे आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू √2 जी आर। ठीक है, √2 जी आर, एक ये फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला है आपके पास, वो जो कि डेंसिटी के टर्म्स में होती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है R × √8π/3। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस। तो आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसमें से आपको जिस हिसाब से जो भी डेटा देगा आप उसको इंटरप्रेट करके लगा लीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहाँ पे जी की वैल्यू आपको दी हुई है और रेडियस की वैल्यू दी हुई है। जी मीन्स स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द escape velocity. So we are going to use the formula VE is equal to √2gr. Okay, so it will be VE is equal to √2gr. The value of g is in the value of the g is 200 centimeter per 200 centimeter per second square. So if you will convert it into what, meter per second square, you will get 2 into 2 into 2 meter per second square, and the radius has been given in kilometer. Radius has been given in kilometer terms. Okay, so radius you will find out as, radius is 4 into 10 to the power 3, 4 into 10 to the power 3. So it will be 4 into 10 to the power 6 meter. In terms of meter you have written. Okay, so let's calculate the answer. It will come up as 4,000 meter per second. So it
can be written as 4 kilometer per second. This is your escape velocity. So moving on to the next question, we have compared the escape velocities from two planets of equal densities but different radii. Okay, so now which formula of escape velocity you are going to use in terms of density, you have to find out. Okay, so we know that escape velocity in terms of density, v is equal to r into root under 8 pi g rho divided by 3. Okay, so rho is constant, g we know it's constant, 8 pi and 3 are known constants. Okay, so we can conclude that the escape velocity v is directly proportional to the radius. Okay, so now they are having radii r1 and r2, so what will be the ratio of their escape velocities? ve1 by ve2 will be equal to r1 divided by r2, because the escape velocity is proportional to the radii only. The escape velocity is proportional to the radius only. That's why we have got the comparison. Okay, now next question. So now here we have a question from gravitational potential and gravitational field. Okay, so calculate the gravitational potential and gravitational field due to a point mass of 100 kg. 100 kg का आपके पास एक दिया हुआ है मास, पॉइंट मास, और डिस्टेंस इसकी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ये भी आप नोट डाउन करके चलिएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम लोग v से डिनोट करते हैं इसको, और v इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ जी एम बाई आर होता है. ठीक है, इसको आप नोट करके चलिएगा. v इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ जी एम बाई आर. एंड अगर हम अगर फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो e इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी एम बाई आर स्क्वेयर. यानी तो आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो माइनस नहीं, v बाई आर सिंपली आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, और एक और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपका पोटेंशियल हो गया. ठीक है, पोटेंशियल हो गया, और आपके पास फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है u, और u को हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर होता है. ठीक है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम. अब यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई है आप वो डाल करके निकाल लो. तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. मास आपको 100 kg दी हुई है और डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है. तो v को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इजीली. सो v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. उसके बाद हम लोग लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ. तो मास ऑफ द अर्थ हमारा है, मास ऑफ द अर्थ हमारा होता है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मीटर. जब आप v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपको माइनस 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस
9 जूल पर kg। ओके, सिमिलरली आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। E इज इक्वल टू आपका होता है V/R। आपकी V की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, V की वैल्यू आपकी आ चुकी है, कैलकुलेट आप कर लोगे। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सर्फेस इज दिस मच। यही होती है। आप ये वैल्यू भी आप याद रखो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है विद ट्वाइस दिस वेलोसिटी। व्हाट्स द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम, मतलब इन्फिनिटी पे पूछ रहा है आपको। इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन, इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो डेरिवेशन भी होती है इसके वेलोसिटी की, उसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी जो होगा हमारा जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, और टोटल एनर्जी विल बी द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। और ये जो 1 की बात हम कर रहे हैं वो सरफेस पे है, ठीक है। और हम लोग का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा जो होता है, वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv²। तो शुरुआत में आपको कितने एस्केप वेलोसिटी दे दी आपने, 2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, सो 2 × ve का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv² इज द। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है सरफेस पे, माइनस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इट्स माइनस Gmm/r होता है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू, आपको अब पूछ रहा है कि फार अवे पे वेलोसिटी क्या है, मतलब डिस्टेंस आप इन्फिनिटी पे पूछ रहा है। तो इन्फिनिटी पे जब पूछ रहा है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं हाफ mv²। वी हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि इन्फिनाइट पे चला जाएगा, इन्फानाइट पे, तो मतलब अर्थ की जो अब जो अर्थ के फील्ड से ये बहुत दूर जा चुका है, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वहाँ पे 0 हम लोग ले लेते हैं। आपको यही अब v वेलोसिटी जो है आपको फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू जस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। जो आपको v निकालना है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्केप वेलोसिटी। किसके टर्म्स में आ जाएगी आपकी, स्केप वेलोसिटी। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट you are going to get the value v as √3 ve in terms of escape velocity. You got the answer. Moving on to the next question. So next question, what should be the angular speed of the earth so that the bodies lying on the equator may appear weightless। देखिए इस पे भी एक important formula है, इसको नोट करके आप चलिएगा। हमारा जो है फॉर्मूला होता है g डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और होता है कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। फाई होता है आपका जो कोई भी पॉइंट आपका जो एंगल बना रहा है इक्वेटोरियल प्लेन से, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन से बना रहा है, जो भी लैटिट्यूड बोलते हैं बेसिकली जो पॉइंट को हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वो हो जाता है जैसे इक्वेटर पे अगर हम बात करें, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे वो इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो आपका वो फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, फाई की वैल्यू होगी। और यही अगर हम पोल्स पे बात करें, किस पे बात करें, पोल्स पे बात करें, तो जब पोल्स पे बात करेंगे तो पोल्स पे कितना हो जाएगा, पोल्स पे हो जाएगा फाई की वैल्यू 90। आप देख सकते इक्वेटोरियल प्लेन से एंगल पोल्स की कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोल्स के लिए इक्वेटर के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g माइनस कॉस, इक्वेटर के लिए मैंने बताया आपको कितना है, फाई इज़ 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हो इसको, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेटलेस फील कर रहा है, वेटलेसनेस, ठीक है।
तो वेटलेस की जब बात आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जी डैश की वैल्यू है, जो अपारेंट जो है इसकी अपारेंट, तो जी डैश विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा इतना जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई आर रूट अंडर। तो आप यहाँ पे जी की वैल्यू डाल लो और आर की वैल्यू डाल लो, आपको ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़रूर। आपकी हेल्प हो रही है, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप नोट्स को बनाओ और रिवाइज करते चलो, ठीक है। थैंक यू।